हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि सभी देवी देवताओं के जन्म को लेकर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं और बिल्कुल इसी तरह से माँ काली के जन्म से जुड़ी हुई भी कई सारी कथाएं सुनाई जाती हैं। और इन सभी कथाओं में से एक कथा ऐसी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आज मैं उसी कथा पे चर्चा करने जा रही हूँ और इस कथा के माध्यम से हम सब ये जानेंगे कि कैसे माँ काली का आगमन हुआ। ये बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस द्रोण का अत्याचार तीनों लोगों में बहुत ज़्यादा से बढ़ रहा था। तीनों लोकों में सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। सभी देवता द्रोण के हाथों मात खा चुके थे। वो जो राक्षस था वो किसी से भी हारा नहीं था। सब ने बहुत कोशिश की और फिर भी वह किसी से भी हारता नहीं था, क्योंकि द्रोण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इसी कारण से सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि वह ही इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे। उन सब की बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप ले लिया और द्रोण से युद्ध करने चले गए। लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए, क्योंकि वो तो एक पुरुष थे जिन्होंने स्त्री का सिर्फ एक रूप लिया था। लेकिन उस असुर को तो वरदान था कि वो एक स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। तो इस पर अंत में सभी देवता और ब्रह्मा जी शिवजी महाराज जी के पास चले गए और सभी ने उनसे प्रार्थना की कि वह ही अब कुछ कर सकते हैं। उन सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिवजी जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा माता पार्वती जी एक सेकंड में समझ गए। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती जी ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला और वह चमकता हुआ तेज था। और वह चमकता हुआ अंश देखते ही देखते भगवान शिवजी जी के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उनकी तीसरी आंख खुलते ही तीनों लोग थर थर कांपने लगे, क्योंकि जब भी भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुली है वो इस सृष्टि के लिए विनाश का कारण बनी है। भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुलने के बाद वो जो अंश था, वो जो शक्ति थी, वो उनकी तीसरी आंख में से बाहर निकली, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सारे देवता घबरा गए, क्योंकि उस शक्ति का जो रूप था वो बहुत ही डरा देने वाला था। घबरा गए वो सब ये देखकर। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री का रूप ले लिया था। उस स्त्री का रंग रात सा काला गहरा और उनकी जुबान खून जैसी लाल थी। उनके चेहरे पर आग सा तेज था और उनके माथे पर तीसरी आंख भी थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ था माँ काली का जन्म। और इसके बाद ही उन्होंने कुछ ही देर में असुर द्रोण और उनकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उनका तेज कम नहीं हो रहा था।
और उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप ले लिया और वो बच्चे के रूप में माँ काली के सामने आ गए। जब भगवान शिव माँ काली के सामने आए तो भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। सो दोस्तों, ये थी माँ काली के जन्म की कथा। मैं ऐसी ही कथाएं आपके लिए लाती रहती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।